प्यारे साथियों, स्टडी विद स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूं। आज हमारा टॉपिक है कोयला व पेट्रोलियम। हमें दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। उन संसाधनों में कोयला और पेट्रोलियम भी आते हैं। तो हम देखते हैं क्या होते हैं संसाधन। वे इकाइयाँ जिनका उपयोग कर हम अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वे इकाइयाँ जिनका उपयोग कर हम दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो प्रकृति द्वारा स्वतः ही प्राप्त होते हैं वह प्राकृतिक संसाधन होते हैं, तथा मानव द्वारा निर्मित होते हैं वह मानव द्वारा निर्मित संसाधन होते हैं। इन्हें कृत्रिम संसाधन भी कहते हैं। इनकी परिभाषा नोट करेंगे। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा स्वतः ही प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा स्वतः ही प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं कौन से हमें प्रकृति द्वारा स्वतः प्राप्त होते हैं। वायु है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, खनिज है। ये हमें प्रकृति द्वारा स्वतः ही प्राप्त हुए हैं, इन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। वे संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं इन्हें मानव निर्मित संसाधन या कृत्रिम संसाधन भी कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा स्वतः प्राप्त होते हैं, इनके उदाहरण लिख देते हैं। वायु, जल, खनिज इत्यादि, और ये जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। उसके बाद क्या हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिदिन उपयोग कर सकते हैं? जी, हम प्राकृतिक संसाधन का प्रतिदिन तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये उसकी उपलब्धता पे निर्भर करेगा। प्राकृतिक संसाधन कितनी मात्रा में उपस्थित है यह उस पर निर्भर करता है। अब प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला
अक्षय प्राकृतिक संसाधन। दूसरा, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में हैं, मानवीय क्रियाकलाप द्वारा वे समाप्त नहीं होंगे, वे अक्षय प्राकृतिक संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होंगे। परंतु जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा खत्म हो जाएंगे अर्थात सीमित मात्रा में उपस्थित है, वे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। इनमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं, जल भी आता है, और अक्षय प्राकृतिक संसाधन में सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि आते हैं। इसके बाद समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। इनमें आया था कोयला। आप सबने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। कोयला पत्थर के जैसा काले रंग का कठोर पदार्थ है। पत्थर के जैसा काले रंग का कठोर पदार्थ कोयला है। अब देखते हैं कोयले की उत्पत्ति कैसे हुई। तो करोड़ों वर्ष पूर्व वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के जलीय क्षेत्र थे, उसमें वन थे। तो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आई तो उसके कारण क्या हुआ कि वन थे वो मृदा के नीचे दब गए। तो मृदा के नीचे दब गए, धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के कारण उन पर मृदा आती रही। इस तरह वह और गहरे होते रहे अर्थात संपीड़ित होते रहे। फिर ताप बढ़ता गया, दाब बढ़ता गया। इस कारण वे जो वन थे वे दबते गए और मर्त अवशेष बन गए थे। इन मर्त अवशेषों से ही कोयले का निर्माण हुआ था। हम इनकी उत्पत्ति लिखेंगे, उत्पत्ति को समझेंगे। करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के जलीय क्षेत्र में वन थे। हम समझेंगे कि कोयले की उत्पत्ति कैसे हुई। करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के जलीय क्षेत्र में वन थे। फिर क्या हुआ कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आई थी। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो वन थे वो मृदा के नीचे दब गए थे।
समय बीतता गया, धीरे धीरे समय बीतने के कारण उन पर धीरे धीरे मर्दा और आती गई। उसके कारण क्या हुआ कि नीचे वे और संपीड़ित होने लगे, तो दाब बढ़ने लगा, ताप बढ़ने लगा। उसके बाद इन मर्त जो वन थे, मर्त अवशेष थे, इनके कारण कोयले का निर्माण हुआ था। हमने इसको स्टेप बाय स्टेप समझा कि कोयले की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बाद हम एक परिभाषा देखेंगे। परिभाषा है कार्बनीकरण की। कार्बनीकरण क्या होता है? जो ये मर्त वन वनस्पतियां ये थी, इनका धीमे प्रक्रमों द्वारा जब कोयले का निर्माण होता है, मर्त वनस्पतियां मर्त वनस्पति का धीमे प्रक्रमों द्वारा कोयले में बदलना। जब मर्त वनस्पतियां धीमे प्रक्रमों द्वारा, हमने देखा कि कोयले की उत्पत्ति हुई थी, उसमें धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया तो फिर वह ताप और दाब बढ़ने के कारण, संपीड़ित होने के कारण ये जो वनस्पतियां थी वे कोयले में बदली थी। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम कार्बनीकरण कहते हैं। अब चूंकि कोयला मर्त अवशेषों से उत्पन्न होता है, करोड़ों वर्ष पहले ही वनस्पतियों से कोयला बना था, तो ये मर्त अवशेषों से उत्पन्न होने के कारण इसको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। मर्त वनस्पति का धीमे प्रक्रमों द्वारा कोयले में बदलना कार्बनीकरण कहलाता है। चूंकि कोयला मर्त अवशेषों से निर्मित होता है तो इस कारण इसको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कोयले का उपयोग कहाँ होता है। कोयले का उपयोग खाना पकाने में ईंधन के रूप में होता है। रेलगाड़ियों में इंजन को चलाने के लिए भाप के निर्माण में होता है। तापीय संयंत्र है, उनमें विद्युत के रूप में कोयले का उपयोग होता है। नोट करेंगे हम। उपयोग को, पहला खाना पकाने में ईंधन के रूप में। रेल इंजन को चलाने के लिए भाप बनाने में। तीसरा तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत के रूप में। उदाहरण नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि जब कोयले को वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो कोयला जलता है और CO2 गैस निकलती है।
वायु की उपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर यह जलता है तथा CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उद्योगों में जब कोयले का प्रयोग किया जाता है तो उससे उपयोगी उत्पाद निकलते हैं बहुत सारे। उद्योग में कोयले से उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं, देखते हैं कौन से। पहला कोक, दूसरा कोल तार, तीसरा कोयला गैस इत्यादि। सबसे पहले एक शब्द आया है कोक, इसको समझेंगे हम। वायु की उपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर यह जलता है और CO2 गैस निकलती है। उद्योगों में इसका प्रयोग करने पर हमें उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला है कोक। कोक काले रंग का कठोर सरंध्र पदार्थ है, पहला पॉइंट। दूसरा, कोयले से उत्पन्न कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। कार्बन की मात्रा इसमें सबसे अधिक है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, इस्पात का जब उद्योग में निर्माण किया जाता है तो उसमें कोक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद धातु निष्कर्षण, धातु की प्रोसेसिंग, इसमें भी कोक का उपयोग किया जाता है। कोयले के उत्पाद कोक, कोल तार, कोयला गैस। सबसे पहले हमने देखा कोक काले रंग का कठोर सरंध्र पदार्थ है, कार्बन का शुद्ध रूप है, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और धातु निष्कर्षण में इसका उपयोग है। इसके बाद हम देखेंगे कोल तार। लगभग सभी ने कोल तार देखा होगा। कोल तार, डांबर देखा है? डांबर और कोल तार एक ही चीज है। यह अप्रिय गंध वाला काले रंग का गाढ़ा द्रव।
डामर देखा है, काले रंग का गाढ़ा द्रव है। यह कोल तार डामर एक ही चीज़ है, अप्रिय गंध वाला काले रंग का गाढ़ा द्रव है। इसका उपयोग कहाँ होता है? दैनिक जीवन में सबसे उपयोगी है कोल तार। औद्योगिक रूप में प्लास्टिक, पेंट, छत निर्माण की सामग्री, नेफ्थलीन की गोलियां, इत्यादि बनाने में औषधि भी लिख देते। इसका उपयोग औद्योगिक रूप में प्लास्टिक निर्माण में, पेंट निर्माण में, छत निर्माण की सामग्री, कीड़ों को मारने के लिए जो कपूर की गोलियां या नेफ्थलीन की गोलियां, उनमें, औषधि में इत्यादि बनाने में कोल तार का उपयोग किया जाता है। पहले हमने कॉक को पढ़ा, अब कोल तार, इसके बाद हम पढ़ेंगे कोयला गैस। कोयले के उत्पाद है ये। क्या होती है कोयला गैस, कैसे प्राप्त होती है? कोयला गैस, जब हम कोयले को कोक में बदलते हैं तो उस समय एक गैस निकलती है, इसको ही हम कोयला गैस कहते हैं। ईंधन के रूप में उपयोग होता है। कोयला गैस का लंदन में लगभग 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में लगभग सड़क पर रोशनी करने के लिए उपयोग किया था। सड़क पर रोशनी करने के लिए कोयला गैस का उपयोग, लेकिन अब रोशनी करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है उष्मा के रूप में। जब कोयले से कोक का निर्माण होता है तो एक गैस निकलती है। इसी गैस को हम कोयला गैस कहते हैं। कोयले से हमने कोक बनाई, तब एक गैस निकली, वही कोयला गैस है। ईंधन के रूप में उपयोग होता है, वह भी उद्योगों में। लिख लेते हैं। लंदन में 1810 व न्यूयॉर्क 1820 में कोयला गैस का सड़क पर रोशनी के लिए प्रयुक्त किया। लंदन में 1810 में किया गया, न्यूयॉर्क में 1820 में कोयला गैस को सड़क पर रोशनी के लिए प्रयुक्त किया गया था। लेकिन अब इसका प्रयोग उष्मा के स्रोत के रूप में करते हैं। हमने कोल तार में पढ़ा था कि कोल तार और डामर एक ही चीज़ है। जी बिल्कुल, कोल तार और कोयला एक ही चीज़ है। लेकिन जब जो आजकल ये जो पक्की सड़कें बनाई जाती है, इनमें कोल तार का उपयोग नहीं करते हैं। आजकल जो पक्की सड़कें बनाते हैं उनमें पेट्रोलियम का एक उत्पाद है, बिटुमेन।
उस बिटुमिन का उपयोग किया जाता है। बिटुमिन ये पेट्रोलियम का उत्पाद है, इसका उपयोग अधिक किया जाता है कोल तार बनाने में। तो हमने देखा कि कोयला प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक में भी समाप्त होने वाले संसाधनों में था। उसके बाद कोयला समाप्त होने वाले संसाधनों में था, तो इसका मतलब इसकी मात्रा सीमित है। तो इसका उपयोग हमें सोच समझ कर करना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ इसका फ़ायदा उठा सके। तो आज हमने कोयला और पेट्रोलियम के टॉपिक में सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन को देखा। प्राकृतिक संसाधन को हमने दो भागों में बांटा था, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन इनकी मात्रा असीमित है, अर्थात ये खत्म नहीं होंगे, लेकिन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला व पेट्रोलियम ये सीमित मात्रा में है। अतः हमें इनका उपयोग समझदारी से करना है ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ इसका फ़ायदा उठा सके। अब इस टॉपिक को पढ़ लिया है, इसे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा नीचे दी गई बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो बनते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।